राम, जय हिंद। एसएससी की इंग्लिश, एसएससी की इंग्लिश, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसएससी की इंग्लिश क्या होनी चाहिए? अगर हम अंग्रेजी की बात करें एसएससी के लिए तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, आज थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ें बताएंगे, बाकी डिटेल में तो हम सिलेबस के साथ ही बता पाएंगे। हम यहाँ पे बात करें अगर एसएससी की इंग्लिश की, तो देखो कुछ चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी पॉइंट आउट कर दें हम कि एसएससी की जो इंग्लिश है वो ना तो ग्रामर है ना तो वोकैब है, कुछ नहीं है। एसएससी की इंग्लिश है तुम्हारी समझ, एसएससी की इंग्लिश है तुम्हारी इंग्लिश की समझ, एसएससी की इंग्लिश है कि तुम्हारी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग है कितनी। तो अब हम एसएससी की इंग्लिश की अगर हम बात करें तो एसएससी नाम हटाते हैं, सीधे इंग्लिश पे आते हैं, बार बार लंबा बोलना पड़ रहा है। तो देखो मेरे हिसाब से हम हर चीज़ देखो 5 पॉइंट में समझाते हैं, इसको 4 ही में ख़त्म कर देंगे। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुम वोकैब भूल जाओ, भी ग्रामर के अपनी सारी चीज़ें भूल जाओ, एक चीज़ अपनी हैबिट में डाल लो, इंग्लिश रीडिंग की हैबिट, इंग्लिश रीडिंग की हैबिट। क्योंकि तुम्हें यार इसमें बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी इंग्लिश के पेपर में जहां पे तुम्हें ये लगेगा कि ना तो रूल यहाँ पे समझ में आ रहा है ना तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो हम इसको करें कैसे। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होंगी, और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी न्यूज़पेपर, किससे होगी, न्यूज़पेपर। दूसरा होता है मैगजीन्स, अगर तुम कोई भी भैया वेब सीरीज देख लियो कभी मन है तो वो भी इंग्लिश में या फिर इंग्लिश सबटाइटल के साथ, न्यूज़पेपर, मैगजीन और इंग्लिश सबटाइटल वाली वेब सीरीज। अब इसमें क्या होगा, देखो न्यूज़पेपर में डेली की लैंग्वेज जो आती है वो आती है किसकी, इंग्लिश की आती है। तो कोशिश, क्योंकि जब देखो इंग्लिश का पेपर देखते हो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि तुम देखोगे डेली यूज में जो चीज़ें होती है उसके बारे में बात हो जाती है कभी। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर जब तुम पढ़ते हो तो तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हारे पास प्रीपोजिशन क्या लगना है, एडवर्ब, वर्ब, ये सारी चीज़ें तो एक साइड में हो जाती है, तुम्हें वहाँ पे डायरेक्ट पूरी लाइन समझ में आ जाती है, तुम डायरेक्ट टिक कराते हो। मेरे केस में बहुत बार ऐसा हो चुका है जब हम नॉर्मल ऐसे टेस्ट देते हैं, मतलब फाइनल टेस्ट नहीं, कभी हमने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया। दूसरा है आपका मैगजीन्स, मैगजीन का मतलब क्या होता है, एक छोटी छोटी किताबें आती है, चलो दिखाई देते, तुम्हें हर चीज दिखानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि ये है, एक मिनट रुकना, मेरे ग्रंथ रखे हैं इसमें, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये किताब है जैसे। अब इसमें इंग्लिश की मैगजीन है, ये पूरी इंग्लिश की मैगजीन है, तो तुम इसको हैबिट डाल लो कि तुम एटलीस्ट एक एक दो दो हर दूसरे तीसरे दिन में खत्म करते रहो इंग्लिश की मैगजीन। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, वेब सीरीज। मान लो हफ्ते 10 दिन में कभी तुम्हारा मूड हो गया कि कोई एक वेब सीरीज देख लेते हैं, तो उसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो, नीचे इंग्लिश सबटाइटल आते हैं उसको देखो और उसमें तुम्हें सेंटेंस समझ में आते रहेंगे। तो ये तो हो गया अपना पहला चरण। दूसरा आता है ग्रामर पोर्शन, ग्रामर। देखो ये जो चीज चल रही है ना इंग्लिश रीडिंग की, ये डेली बेसिस पे चल रही है, शुरुआत के सुबह के 45 मिनट के अंदर। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुरुआत सुबह उठते ही 45 मिनट में करना क्या है। तो ग्रामर पोर्शन जो है उसके लिए मेरे हिसाब से तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताबें इतनी खूबसूरत मार्केट में है, इतनी गजब की किताबें मार्केट में है कि कुछ नहीं कह सकते, मतलब बहुत बेहतरीन किताबें यार। ग्रामर के हिसाब से तो हम मानते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, कुछ लोग नोट्स बनाने लगते हैं, हमें ये लगता है कि किताब का मतलब ही नोट्स होता है यार। जो आजकल किताबें आती हैं वो बहुत पतली किताब आती है, किताब भी रखी होगी मेरे पास, सब कुछ जुगाड़ है, बस तुम थोड़ा सा समय दो यार, मिल जाए बस। हाँ देखो मेरे पास यार अभी तो ये है नीतू मैम की किताब है, वरना मेरे पास एसपी बख्शी भी है और एक दो राइटर और है। तो इसमें तुम जब देखोगे तो तुम्हें जो रूल मिल रहे हैं यार वो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में इतने दिए गए। अब इसमें से तुम क्या अपने नोट्स बना लोगे, इसमें से नोट्स बनाओगे तो फिर तो बेकार है आदमी हो तुम यार, क्या बताएं। ठीक है, कितने 60-70 पेज के होंगे, इसको तुम 10 बार 20 बार 50 बार जितने बार रिवाइज कर पाओ कर डालो साले को रिवाइज, ठीक है। तो दूसरी चीज यही है कि ग्रामर के लिए कोई भी नोट्स मत बनाओ, तुम इन्हीं को रिवाइज करो, ये तो जो किताब तुम्हें अच्छी लगे उसकी। नहीं तो भैया अगर तुम्हारा मन है नोट्स बना लो, मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन होना है, तो सिर्फ अपनी बातें बता रहे हैं। तीसरा पोर्शन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तुम्हें भी पता होगा, इडियम, फ्रेजेस होता है, सिनोनिम, सिंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे कवर करें, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एंटोनिम सिनोनिम्स में होती है। तो वो तुम मान के चलो कि एक तो तुम्हारा गलत होना ही है, लगभग वो एक दो ऐसे आते हैं जो तुम्हें कॉमन सेंस से हो गए तो हो गए, वरना मुश्किल है। मेरे हिसाब से हम जो कहें तुमसे कि अगर तुम कोई भी ऐसी भारी बुक उठा लेते हो जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती है, तो फिर जैसे कि वर्ड पावर मेड इजी की किताब है, वो बहुत लोगों को, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आती वो किताब, या जो भी इस तरीके की किताब है। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि तुम जब भी वोकैब करने जाते हो ना, तो एक बार पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। यार देखो ये मेरी थॉट है, मेरी चीज़ें हैं, अगर समझ में आए तो ही फॉलो करना,
तुम्हारे फ्यूचर की बात है। प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो सॉल्व कर लो, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि रटना तुम्हें पड़ेगा ही। मेरे हिसाब से देखो, हमें क्या लगता है यार, जो चीज़ समझ में ना है उसको रट लो। अभी के लिए हमें नौकरी जरूरी है, कैसे ले रहे हैं नौकरी इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, अभी के लिए नौकरी जरूरी है। तो अगर तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, तुम रट डालो, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बुरी तरीके से रट डालो, और तुम्हें देखोगे तुम आगे किताबों में भी वही पाओगे, ठीक है। एक बार जब तुमने रट लिया तो तुम्हें बेसिक से तो चीज़ें कुछ कुछ समझ में आने लगेंगी। उसके बाद जब तुम कोई भी ग्रामर की पोर्शन खरीदते हो, उसमें वोकैबुलरी का सेक्शन वो होता है, वो जरूर कवर कर लो। दो चीज़ें तुम्हारी हो गई। अब तीसरे में क्या करना, एक स्पेसिफिक बुक कोई भी वोकैबुलरी की खरीद लो। ब्लैक बुक लेनी है, मेरे हिसाब से हमें तो ब्लैक बुक बहुत अच्छी लगी, लोग मना करते हैं कि अच्छी नहीं होती, यार हमें तो अच्छी लगी। खैर ब्लैक बुक ले लो, नहीं तो एक मैडम है यार, नाम नहीं याद आ रहा, मैं भूल गए, अनअकैडमी में है शायद, पता नहीं कहाँ पे है, बहुत बढ़िया उन्होंने किताब एक निकाली है, समुद्र मंथन करके किताब है शायद, अब पता नहीं समुद्र मंथन है क्या है, फर्जी नाम बोल रहे हैं, लेकिन देख लेना। एक अभी नए टीचर तुम लोग जानते हो कि लेडी टीचर हैं, अनअकैडमी की थी शायद, कीर्ति, पता नहीं यार नाम कंफर्म नहीं है, उन्होंने भी एक किताब लॉन्च की, बहुत बढ़िया किताब है। वरना नीतू मैडम की भी एक किताब आती है जिसमें वोकैबुलरी का ही सेक्शन होता है, एक किताब एक्स्ट्रा खरीद लो बस, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन फंडा आएगा रिविजन पे। तो ये चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ जो आएगी वो आएगी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस करोगे यार प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट से, मतलब मॉक टेस्ट में अगर कुछ गलत होता है उसको जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर तुम्हें करना है तो स्पेसिफिक किताबें प्रैक्टिस के लिए भी ले सकते हो, वो कैप की प्रैक्टिस के लिए अलग बुक आती है, क्लोज टेस्ट के लिए अलग आती है, ले सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। 50, 60, 70, 80 रुपए की किताबों में तुम्हारी कोई घर नहीं बिका जा रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं। हर चीज की प्रैक्टिस के लिए तुम किताब ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, और उससे तुम बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो किताब में ही पढ़ के। तो इस तरीके से इंग्लिश की अप्रोच रखो तो मेरे हिसाब से चीज़ें तुम्हारी बहुत आसान हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।